हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे बैंकिंग एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन कैसे करें। व्हाई चूज बैंकिंग एग्जाम एज ए कैरियर। क्यों चुने बैंकिंग एग्जाम को ही अपना कैरियर। देखो भाई, यहाँ पे चूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या देखना चाहिए, बैंकिंग एग्जाम की तरफ मूव करने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो कि क्योंकि ये सबसे एक हट के एग्जाम है और यहाँ पे क्या क्या चीजें, इसकी सैलरी 30,000 से 1.5 लाख तक होती है और इसकी जो वैकेंसी होती है 40,000 प्लस वैकेंसीज होती हैं और सेम एग्जाम में ही 12 से 15 एग्जाम आपको देने को मिलते हैं। जो इसका सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, फास्ट सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। और मैंने क्यों बोला कि 12 से 15 एग्जाम आपको देने के पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेम सिलेबस हर ऑल एग्जाम सभी बैंकिंग सेक्टर में जो होता है सेम सिलेबस होता है आपका, और इनका जो होता है फिक्स्ड शेड्यूल होता है। सर, बैंकिंग एग्जाम को ही अपना इतना प्रेफरेंस क्यों दें? क्योंकि मैंने बोला इसका जो सेम सिलेबस होता है सेम सिलेबस होता है। इसी टाइप से यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे रेगुलेटरी बॉडी हो। पब्लिक सेक्टर बैंक में जैसे हो जाता है ये पीएनबी हो जाता है, यहाँ पे कैनरा बैंक हो जाती है, यहाँ पे इस टाइप की सारी बैंक हो जाती है, बैंक ऑफ बड़ौदा जाता है यहाँ पे, ये इस टाइप की सारी बैंकें हो जाती है। आरआरबी यहाँ पे सारी हो जाते हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में LIC हो जाती है, NIACL हो जाता है। इसी टाइप से इंश्योरेंस की सारी हो जाती है, LIC LICAO LICDO। रेगुलेटरी बॉडी में हो जाती है आरबीआई हो जाती है, आरबीआई ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 आरबीआई असिस्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि एक ही सिलेबस में आपको पब्लिक सेक्टर बैंक का भी एग्जाम देने को मिल सकता है, आरबीआई का भी एग्जाम देखने को मिल सकता है, आपको इंश्योरेंस सेक्टर का भी एग्जाम देखने को मिल सकता है सेम सेम सिलेबस में। तो बेटा और आगे देखते हैं। तो हाँ जी सर, इसका क्या क्या प्लान होता है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया बैंकिंग एग्जाम में क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो IBPS CWE कॉमन रिटेन एग्जाम होता है। कॉमन रिटेन एग्जाम एक IBPS RRB होता है, रीजनल रूरल बैंक। जैसे यूपी की यूपी ग्रामीण बैंक है ना, इस टाइप से अलग अलग स्टेट, बिहार ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, इस टाइप के अलग अलग, हरियाणा राजस्थान ग्रामीण बैंक, इस टाइप की सारी ग्रामीण बैंक होती हैं। और यहाँ पे देखो ये CW, यहाँ पे अलग अलग बैंक्स हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा मिल गया, पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पे तो देखो यहाँ पे भी आपका एक क्लर्क होता है और यहाँ पे एक पीओ होता है। इसका मतलब क्लर्क एंड जॉब, इसमें भी आपकी दो जॉब हो गई। देखो आरआरबी क्लर्क एंड पीओ, इसे ऑफिस असिस्टेंट या इसे IBPS RRB पीओ ऑफिसर स्केल 1 भी बोल सकते हैं, इसे ऑफिस असिस्टेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब दो जॉब आपकी यहां से निकल के आ गई। दो एग्जाम आपके यहाँ पे होते हैं। IBPS क्लर्क में आपका प्री होता है, मेंस होता है। इसमें IBPS PO में आपका प्री होता है, मेंस होता है, रिस्पेक्टिव पेपर होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। इसी टाइप से इसका भी जो क्लर्क होता है, यहाँ पे IBPS क्लर्क में आपकी इंग्लिश होती है, यहाँ पे मैथ और रीजनिंग ही होता है। आगे सारा सिलेबस हम डिस्कस करते हैं अच्छे से। देखो मैं यहाँ पे ही आपको बता दे रहा हूँ सिलेबस के बारे में, कैसे कैसे चीजें होती हैं यहाँ पे, जिसमें आपको थोड़ा सा बढ़िया लगे। जो दोनों का प्री होता है, चाहे पीओ का हो चाहे क्लर्क का हो, यहाँ पे मैथ रीजनिंग मैथ होता है और यहाँ पे इसका भी मैथ होता है, इसका रीजनिंग होता है, इसका इंग्लिश होता है, इस टाइप से। इसी टाइप से देखो, बट यहाँ पे अब ये ग्रामीण बैंक है तो ग्रामीण बैंक में यहाँ पे मैथ होगा, यहाँ पे आपकी सिर्फ रीजनिंग होगी। और यहाँ पे जो सिलेबस होता है दोनों का सेम सेम होता है, बट यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन होते हैं। इसी टाइप से यहाँ पे मैथ के 35 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, 35 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं और 30 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। और सेक्शनल टाइमिंग होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेक्शनल टाइमिंग 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, इसी टाइप से इसकी भी सेक्शनल टाइमिंग होती है। सर मैथ में कितने मिनट होते हैं? सर मैथ में 20 मिनट होते हैं। सर रीजनिंग में सर 25 मिनट होते हैं। ओवरऑल 45 मिनट का गेम होता है यहाँ पे। इसी टाइप से चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क हो, सबकी सेम सेम चीजें होती हैं, टाइमिंग भी सेम है, सब कुछ सेम है। बट मेंस में भी सारी चीजें होती हैं, थोड़ा सा लेवल अप डाउन होता है। बट आफ्टर स्केल 1 में जो होता है यहाँ पे
आपका इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू के बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही होंगी। इसी टाइप से देखो दो दो चार एग्जाम यहाँ पे आपके हो गए। इसी टाइप से देखो यहाँ पे मैंने बोला कि जो आईबीपीएस क्लर्क है इसमें भी एक प्री होता है, यहाँ पे आपका मेन होता है, मेंस के बाद आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद नहीं, क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होगा, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जो पीओ होगा, पीओ का भी प्री होगा, प्री के बाद मेंस होगा, मेंस डिस्पेक्टिव प्लस इंटरव्यू हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। इसी टाइप से दो दो चार एग्जाम आपके यहाँ पे मिले। इसके बाद जैसे एसबीआई, एसबीआई एक हो जाता है क्लर्क आपका, आपका ये क्लर्क आपका हो गया। यहाँ पे क्लर्क का जो सिलेबस होता है इसमें भी मैथ आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आ जाता है। ठीक है भाई। तो देखो जो आईबीपीएस का सिलेबस होता है सेम सेम इसका भी सिलेबस होता है। सिर्फ देखो इसमें इंग्लिश आ गई, आईबीपीएस वाले में भी इंग्लिश थी। यहाँ पे देखो इंग्लिश है ना यहाँ पे, और सेम सेम चीजें यहाँ पे हैं। इधर देखो ये कितने क्वेश्चन होते हैं, 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। सेक्शनल टाइमिंग 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट। इसी टाइप से इसका भी हो जाता है प्री मेंस और इंटरव्यू डिस्ट्रिक्ट इसमें भी होता है। फिर फाइनल सिलेक्शन। इसका मतलब एक पेपर यहाँ का, एक पेपर यहाँ का, इसका मतलब दो पेपर साल के इसके भी हमें मिल गए। दो दो चार दो छह पेपर इसके भी हमें मिल गए हैं। इसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर में आ जाती हैं चीजें, एलआईसी में भी आ जाती हैं चीजें, है ना, ये सारी चीजें। और सर क्यों ही इसकी तैयारी करें, क्योंकि इसका एक फिक्स शेड्यूल होता है बेटा, इसका फिक्स शेड्यूल होता है। जैसे यहाँ पे देखो अभी से इसके बारे में पता चल गया कि आपका जो पीओ का पेपर होता है, आईबीपीएस का जो मेंस का पेपर होता है, उसका शेड्यूल यहाँ पे आपको बता दिया गया है। देखो अक्टूबर में इसके, अगस्त में इसके पेपर है। देखो इन्होंने बता दिया 22 और 23 को इसका प्री का पेपर है, और स्पेशल ऑफिसर का ये है, सीएसए का ये पेपर है। ठीक है ना, इस टाइप से इन्होंने बता दिया है। मेंस एग्जाम 4 अक्टूबर को इसका है, 1 नवंबर को इसका है, 27 दिसंबर को इसका है। इसी टाइप से ये चीजें जो दी हुई है आईबीपीएस के बारे में है, जो सीडब्ल्यूए, ठीक है ना, उसके बारे में। ये देखो इसी टाइप से ये है आरआरबी में, आरआरबी का जो ऑफिसर स्केल का पेपर होगा वो कब होगा बेटा, ये नवंबर में है। ये देखो नवंबर में है। इसका मेंस का पेपर कब होगा, इसका मेंस का पेपर 2026 में 20 दिसंबर को होगा। इसी टाइप से देखो जो ऑफिस असिस्टेंट है, क्लर्क जिसे बोलते हैं, उसका पेपर कब है, यहाँ पे 6 तारीख, 12, 13। मेंस कब होगा, जनवरी 2027 में। मेरी बातें क्लियर हो है कि नहीं है, समझ रहे हो ना। ये सारी चीजें यहाँ पे देखो, इसे क्लर्क का पेपर यहाँ पे सबकी डेटें यहाँ पे फिक्स है, तो आपके पास काफी टाइम है यहाँ पे पढ़ने का। तो देखो यहाँ पे सारा शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है कि एग्जाम कब है, कौन सा है, प्रीलिम्स कब है, मेंस कब है। जून जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आएगा। देखो इसका पेपर जो प्रीलिम्स का पेपर होता है यहाँ पे देखो अगस्त में है, अगस्त में इसका भी पेपर, तो इसका मतलब ज्यादा वो नहीं है, काफी पेपर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और इनकी एग्जाम डेट जो है वो फिक्स है पूरी तरीके से, है ना। तो देखो यहाँ पे गैपिंग क्या है, मई, अभी आपके पास कौन सा काफी टाइम चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में पेपर मिला पीओ का, फिर अगस्त सितंबर छोड़ के अक्टूबर में आपका पेपर मिला, नवंबर में पेपर मिले आपके, दिसंबर में देखो इतने सारे पेपर आपके मेंस को मिल गए, जनवरी में आपका आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का पेपर आपको मिला। आज इसके सिलेबस के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। तो देखो बेटा सिलेबस में आपका रीजनिंग आता है। रीजनिंग में आपका ये सारी चीजें हैं, आप आराम से इसे देख सकते हो। सिलॉक्स वगैरह आ जाता है, यहाँ पे ब्लड रिलेशन आ जाता है, पजल्स, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट्स, ऑर्डर, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, अल्फाबेट सीरीज, ऐसे साइंस, रीजन्स, इनइक्वालिटी आ जाता है यहाँ पे, लॉजिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म आ जाता है, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, पजल्स हर टाइप की आ जाती है यहाँ पे, ऑर्डर, रैंकिंग, ये सारी चीजें अलग अलग, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारी इनपुट आउटपुट, ये मेंस का है। तो इस टाइप से यहाँ पे चीजें होती हैं, ज्यादा टफ नहीं है। और पजल्स जैसे यहाँ पे देखो हर टाइप की पजल्स यहाँ पे है। ये रीजनिंग का सिलेबस आपका हो गया। इसी टाइप से मैं बोलूँ आपका मैथ का, तो देखो नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन जिसे हम स्पीड मैथ बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, हर टाइप की डीआई आ जा सकती है यहाँ पे, कैशलेस डीआई आ जाती है, अर्थमेटिक में आपका सारे टॉपिक आ सकते हैं, कोई वो नहीं है। इधर देखो सिलेंडर, कोण, ये सारी चीजें, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी आ जाती है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एवरेज, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, डाटा सीक्वेंस, सारी चीजें आपको पढ़ना है। मतलब सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है,
बट आप कर सकते हो, इतना नहीं है। इसी टाइप से देखो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स में क्या क्या पूछा जाएगा, ये देखो स्पोर्ट नोट अवार्ड है, गवर्नमेंट स्कीम है, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी। ऐसे ही स्टैटिक जीके आपकी क्या पूछी जाएगी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री के बारे में। स्टैटिक कुछ भी पूछ सकता है कि टेम्पल कहाँ पे है, ये सारी चीजें, डैम कहाँ पे हैं, ये सारी रिवर्स कौन कहाँ पे है, ये सारी चीजें आपके बारे में पूछ सकता है। टेम्पल्स पूछ सकता है, ज्यादा एयरपोर्ट के बारे में पूछ सकता है, ये सारी चीजें आपसे पूछता रहता है। इसी टाइप से देखो बैंकिंग अवेयरनेस भी आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि इसमें ये कौन सा टर्म है, ये सारी चीजें पूछ सकता है आपसे। इसी टाइप से मैं चलूँ आपसे कि इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश ज्यादा इतनी खास नहीं है। इंग्लिश सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा, एरर डिटेक्शन 5 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स, पैरा जंबल्स, रीअरेंजमेंट आ जाता है, क्लोज टेस्ट, वोकैब की नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स जो पीओ मेंस में आपके लिए काम करती है वहां पे। इसी टाइप से मैं बोलूँ आपकी कंप्यूटर, कंप्यूटर कहाँ पे आ जाता है, ये आरआरबी में आ जाता है। आरआरबी में, आरआरबी का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक। पीओ एंड क्लर्क ये मेंस में आता है। कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, फंडामेंटल आपको पता होना, हिस्ट्री कंप्यूटर की आपको आनी चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरनेट के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, डीबीएमएस के बारे में आपको पता होना चाहिए, डेटाबेस कॉन्सेप्ट, सिक्योरिटी के बारे में, ईमेल्स के बारे में आपको पूछता है, एमएस एक्सेल पूछ सकता है, पावर पीपीटी पावर पॉइंट पूछ सकता है, ये सारी चीजें की, ये सारी चीजें आपको पूछ सकता है आराम से। तो आपको सारी चीजें बेसिक नॉलेज आपको एमएस ऑफिस के ही अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें आपके बारे में पूछ सकता है आराम से। हाँ, आजकल एक एआई वाला आ गया है, एआई वाला न्यू टॉपिक आया है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। समझ रहे हो ना, ये सारी चीजें हैं कि आप आराम से कर सकते हो। तो काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिली होंगी। और काफी सारे एग्जाम देखने को मिलते हैं आपके, जैसे मैंने बोला यहाँ पे सेम सिलेबस से एक साल में 12 से 15 एग्जाम मायने रखते हैं, और कोई ना कोई तो एग्जाम आपका निकलेगा सेम सिलेबस में। जिस बच्चे को चाहिए कि हमें कम सिलेबस में काम करना है और सिलेक्शन ले लेना है, तो ये बैंकिंग एग्जाम वो चूज कर सकता है, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम से वो इंश्योरेंस सेक्टर के भी एग्जाम दे सकता है, इंश्योरेंस सेक्टर के भी एग्जाम दे सकता है, और अभी आरबीआई के भी पेपर दे सकता है, पीएनबी जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक है उसके भी एग्जाम वो आराम से दे सकता है। बस यही है, ज्यादा खास नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।